हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताऊंगा और विशेष रूप से नाउन क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं नाउन क्लास बताऊंगा। सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की परिभाषा देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास होता है तथा से सबऑर्डिनेट क्लास होता है। इसमें हिंदी का ही परिभाषा हुआ, इंग्लिश में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज द सेंटेंस विच हैज़ अ प्रिंसिपल क्लास एंड एट लीस्ट अ सबऑर्डिनेट क्लास। इसके बाद आप देखिए, सबऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग करके जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन तरीक़ों से बनाया जाता है, जिसमें पहला दिया गया है नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि नाउन क्लास का प्रयोग करके जो है सबऑर्डिनेट किस तरह बनाया जाता है, इसी को मैं बताऊंगा, पहचान भी बताऊंगा। बहुत अच्छे से देख लीजिए, पूरा वीडियो देखेंगे एकदम पक्का समझ में आ जाएगा। देख लीजिए इसके बाद नाउन क्लास क्या होता है, इसका डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में। नाउन क्लास नाउन का कार्य करता है। नाउन की तरह यह किसी वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, किसी नाउन का फ्रेज इन पोजिशन होता है। और इंग्लिश में बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषा देख लीजिए। नाउन क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contains a subject and predicate of its own and does the work of a noun। ये इसका परिभाषा इंग्लिश में हो गया नाउन क्लास की। इसके बाद आप किस तरह पहचानेंगे कि ये नाउन क्लास है? पहचान देख लीजिए। नाउन क्लास प्रायः निम्न शब्दों से शुरू होता है, जैसे दैट्स, दैट की हिंदी की आएगा, हिंदी में की आएगा और इंग्लिश में दैट। हु की कौन, व्हाट की क्या, जो कुछ भी होगा इसमें। होम, होम मीन्स क्या होता है कि किसको। और भी पहचानने के लिए शब्द हैं हाउ की कैसे, वेयर की कहाँ, व्हेन की कब, हु की कौन, वाई की क्यों। उसके बाद हाउ मच होता है कितना, इसका परिमाण बताने के लिए होता है। और हाउ मच मीनिंग होता है कितने होता है, संख्या बताने के लिए होता है। उसके बाद पहला रूल इसमें आ रहा है, जब सभी वाक्य असर्टिव सेंटेंस में हो तो दैट का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अगर सेंटेंस असर्टिव में है तो किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इट इज़ नोन टू ऑल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको अगर हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो किस तरह बनेगा? देखिए, इट इज़ नोन टू ऑल दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दोनों असर्टिव थे इसलिए किसी कम जोड़ दिए हम दैट से। उसके बाद नेक्स्ट है दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नोन टू ऑल। आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नोन टू ऑल। ये हो गया नाउन क्लास, दैट से प्रयोग हो रहा है, इधर प्रिंसिपल क्लास हो जाता है। इसके बाद जब दी हुई, नेक्स्ट में है, जब दी हुई वाक्य में से किसी एक वाक्य के अंत में इट, सो, दिस, दैट हो तो यह प्रायः प्रिंसिपल क्लास से बनता है। तो ये जो बनेगा प्रायः प्रिंसिपल क्लास में बनेगा। जब किसी वाक्य में इट, सो, दिस, दैट हो तो क्या बनेगा? प्रिंसिपल क्लास। और इन शब्दों को हटाकर उनके स्थान पर हम दैट जोड़ देते हैं तथा दूसरे वाक्य को आगे लिखकर जोड़ देते हैं। देखिए एग्जाम्पल आप देखेंगे एकदम पक्का समझ में आएगा। जैसे ही विल सक्सीड बी होप सो, तो होप सो आ गया तो इसी को हम क्या बना देंगे? प्रिंसिपल क्लास। तो इसी तरह लिखेंगे बी होप सो दैट। उसके बाद जो इधर सेंटेंस दिया रहेगा क्या लिख देंगे? वी विल सक्सीड हो जाएगा। ये क्या बन गया? ये बन गया सबऑर्डिनेट क्लास, दैट का प्रयोग करके ही विल सक्सीड। बी होप सो, और सो था और सो के स्थान पर दैट लगा के हम पूरा लिख दिए। कहीं भी आएगा इट, सो, दिस, दैट, तो इसके स्थान पर दैट लगा करके और दूसरे क्लास को लिख देंगे। देखिए रूप तीसरे में व्हाट का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। इसमें दिया गया है, जब एक सेंटेंस के अंत में समथिंग आया हो और दूसरे वाक्य के अंत में ऑन इट, टू इट, इन इट, टू दैट हो, तो इस तरह के वाक्य को प्रायः व्हाट से जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा व्हाट का प्रयोग किस तरह से करते हैं। जब क्या होगा, सेंटेंस के अंत में टू, ऑन इट, टू इट, इन इट, टू दैट हो तो इस तरह के वाक्यों को प्रायः व्हाट से जोड़ते हैं। और इस समय व्हाट का अर्थ जो कुछ होता है, ऑन इट, इन इट, टू इट, टू दैट वाले वाक्यों को जो है प्रिंसिपल क्लास बना देते हैं तथा प्रीपोजिशन ऑन, इन, टू को छोड़कर उसके स्थान पर आए हुए शब्द के स्थान पर व्हाट लगाकर दूसरे पूरे वाक्य में से समथिंग निकालकर शेष शेष जो है शेष को इस प्रकार लिख देते हैं। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। देख लीजिए कैसे मैंने बताया है। जैसे यू से समथिंग आई डू नॉट बिलीव इन इट, तो आई डू नॉट बिलीव इन इट आ गया है लास्ट में, तो हम क्या करेंगे? आई डू नॉट बिलीव। अब इनको लिखेंगे लेकिन इट के स्थान पर क्या लगा देंगे? व्हाट। उसके बाद ये लिख देंगे व्हाट यू से, और यहाँ से समथिंग को भी हम हटा देंगे। दूसरा देख लीजिए, मिस्टर सिंह सेड समथिंग, यहाँ सेड चाहिए, से आई डी सेड होता है, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, से आई डी सेड समथिंग आई डू नॉट एग्री टू इट, तो इसको क्या करेंगे? टू इट आया प्रीपोजिशन के अंत में इस तरह से, तो क्या लिखेंगे? आई डू नॉट एग्री टू
टू लिख देंगे, टू रहेगा। इट के स्थान पर क्या लगा देंगे, व्हाट, इधर पूरा लिख देंगे मिस्टर सिंह सेड, और यहाँ पर जो है समथिंग को मैं क्या करेंगे हम लोग हटा देंगे। उसके बाद चौथा रूल देख लीजिए। चौथे रूल में जब दिए गए सेंटेंस में से किसी एक असर्टिव सेंटेंस, फिर से देख लीजिए, जब दिए गए सेंटेंस में से एक असर्टिव हो और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जो प्रायः हेल्पिंग वर्ब से बनता हो, तो इसे इफ़ या वेदर से जोड़ते हैं। जैसे देखिए, अगर स्ट्रक्चर इसका बनाना हो तो पहले असर्टिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव विथ हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो इसको किसे हम जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आई डू नॉट नो विल ही कम। तो देखिए पहला असर्टिव है और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस को इसे हम पूरा लिख देंगे, उसके बाद इफ़ लगाएंगे। लेकिन जो दो पूरा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव दिया रहता है विल ही कम, तो लिख देंगे ही विल कम, इसको असर्टिव बना देंगे। विल ही था लगा करके उसके बाद ही विल को लिख देंगे ही विल कम। इसके बाद पाँचवा सेंटेंस है, देख लीजिए। पाँचवें सेंटेंस में जब दिए गए सेंटेंस में से एक असर्टिव और दूसरा क्वेश्चन वर्ड की सहायता से बनने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो प्रायः क्वेश्चन वर्ड से ही बनते हैं। जैसे देख लीजिए, असर्टिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव क्या हो, विथ क्वेश्चन वर्ड से हो। तो लिखा है टेल मी वेयर हैव यू पुट माई पेन, तो इसको बनाएंगे टेल मी, इसका स्ट्रक्चर है असर्टिव सेंटेंस, फिर क्वेश्चन वर्ड बना करके फिर असर्टिव बना देंगे इंट्रोगेटिव को। तो टेल मी वेयर लगाने के बाद, इस वेयर को लिखने के बाद उसको लेंगे यू हैव पुट माई पेन, वेयर यू हैव पुट माई पेन। यू हिट वेयर जो है किसका काम करेगा, कंजंक्शन का काम करेगा। इसके बाद आखिरी रूल को मैंने लिखा नहीं है, केवल एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, और अगर आपको समझ में आ भी जाएगा अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे। तो देखिए लिखा है डू यू नो वेयर डज ही लिव्स, तो क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन वर्ड शुरू होता है उसको पहले लिख देंगे, और दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है उसको क्वेश्चन वर्ड को लिखने के बाद दूसरे को असर्टिव बना देंगे, वेयर ही लिव्स हो जाएगा। इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।